राम राम। जय सिया राम। आज हम बात करेंगे वृष लग्न के लोगों के बारे में। वृष लग्न, कृत्तिका नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र और मृगशिरा नक्षत्र, इन 3 नक्षत्रों के संयोग से बनती है। वृष लग्न स्टेबल, स्थिर स्वभाव की लग्न है, पृथ्वी तत्व की लग्न है। क्योंकि वृष लग्न के लोग स्थिर स्वभाव के होते हैं, जिस चीज पर फोकस करते हैं वहीं उनका फोकस रहता है। यानी आप देखेंगे कि अगर वो पढ़ रहे हैं या कोई चीज़ देख रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, यानी उनका कंसंट्रेशन अगर एक जगह है तो दूसरी जगह वो तुरंत नहीं सुन पाते। एक बार आवाज़ देने पे नहीं सुनते हैं, तो आप समझ जाइए कि वो स्टेबल नेचर वाली लग्न के हैं, यानी स्थिर लग्न के हैं और मेहनती होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं। जिस काम में लग जाते हैं सफलता अर्जित करते हैं। वृष लग्न के लोग एक ही करवट में पूरी रात बिता देते हैं, यानी कि ज़्यादा करवट नहीं लेते। सबसे अच्छा स्वभाव होता है कि अपने में मस्त रहना। बहुत ज़्यादा मित्र बना नहीं पाते, बहुत लोगों से बात नहीं कर पाते, अपनी प्रगति पे सदैव सतत प्रयत्नशील रहते हैं। जी हाँ, सदैव। और पैसा कैसे आए दिमाग में चलता रहता है। अगर इन्होंने ठान लिया तो उसको करके ही दम लेते हैं, क्योंकि स्थिरता, स्टेबिलिटी इनके दिमाग में बनी रहती है। हमें यह करना है। चंद्रमा इसमें उच्च का होता है 2 डिग्री तक। तो कृत्तिका नक्षत्र में चंद्रमा उच्च का रहता है, शुरुआत में कृत्तिका नक्षत्र रहता है। तो कृत्तिका नक्षत्र, उसके बाद रोहिणी और मृगशिरा। यानी कृत्तिका नक्षत्र में किसी की अगर लग्न है, वृष लग्न वालों की, तो चूंकि कृत्तिका सूर्य का नक्षत्र और वृष राशि का स्वामी शुक्र है, तो ऐसे लोग अगर किसी से नाराज हो गए तो दिमाग से उसका कनेक्शन काट देते हैं। मतलब उससे दोबारा मिलना पसंद नहीं करते हैं, उससे बात करना तक पसंद नहीं करते हैं। यानी द कटर, कृत्तिका कटर है, तो उससे अपने संपर्क को काटने में ही अपनी भलाई समझते हैं। अगर वो किसी चौराहे पे खड़ा है, इनको पता चल जाए तो वो रास्ता बदल लेंगे, लेकिन उससे मिलने का प्रयास नहीं करेंगे। इतना गुस्सा उस व्यक्ति से आ जाता है। चूँकि वृष लग्न के लोग थोड़े मूडी स्वभाव के होते हैं, इनका स्वभाव ऐसा ही है। यही रोहिणी नक्षत्र के लोग, चूँकि शुक्र और चंद्रमा दोनों इसमें आता है, तो आप देखेंगे कि ये लोग मस्त रहते हैं, लेकिन सौंदर्य के प्रेमी होते हैं और अपनी साज सज्जा पे विशेष ध्यान देना और कनेक्ट बनाए रखना थोड़ा इनको आता है। लेकिन सुंदरता के प्रेमी और प्रेम भाव बना रहना, आकर्षण बनाए रखना, अट्रैक्टिव
होना, ये सब इनका स्वभाव है। यही जब आगे बात आती है तीसरे नक्षत्र मृगशिरा की, तो सर्चिंग स्वभाव देता है, खोजबीन करने का नेचर तो देता ही देता है, लेकिन थोड़ा मंगल शुक्र के प्रभाव आ जाने से प्रेम में भी ऐसे लोग बहुत आसक्त हो जाते हैं। ये भी वृष लग्न के लोगों की कमी रहती है कि प्रेमी किसी प्रेम में बड़े आसक्त होते हैं और ये सदैव जीवन में चलता रहता है किसी न किसी रूप में। थोड़ी सी कमियां जरूर वृष राशि में रहती हैं, लेकिन मेहनती बहुत होते हैं। क्या कर रहे हैं बहुत एक्सप्लेन नहीं करते, यहाँ तक कि ये कितना कमा रहे हैं वो भी नहीं बताते जी। इनको लगता है कि कोई नज़र लगा देगा। अच्छा, नज़र भी इनको जल्दी लगती है क्योंकि आकर्षण रहता है, एट्रैक्टिव पर्सनालिटी रहते हैं, तो नज़र लग जाती है। लेकिन स्वभाव भी रहता है कि बहुत कुछ बताना नहीं है। पृथ्वी तत्व की राशि है तो गंभीर रहना, पृथ्वी सबसे ज़्यादा गंभीर रहती है, तो ये भी गंभीर रहना पसंद करते हैं। वृष राशि में सबसे ज़्यादा जो कारक ग्रह है वो शनि है। अगर शनि इनके शुभ हैं तो उसकी दशा महादशा बहुत अच्छी जाती है। सबसे कारक ग्रह शनि। उसके बाद जो इनके लिए कारक है, शनि के बाद जो कारक ग्रह हैं वो शुक्र हैं, क्योंकि शुक्र इनके लग्नेश होते हैं, तो लग्नेश हमेशा शुभ कारक होता है। तो शनि ग्रह और शुक्र ग्रह इनके लिए दोनों शुभ कारक। उसके बाद जो ग्रहों की स्थितियां देखी जाएं तो वृष लग्न के लिए थोड़ा बृहस्पति अकारक होते हैं, चंद्र अकारक होते हैं, दो ग्रह इनके लिए अकारक हैं। और बुध और सूर्य और मंगल ये भी एक हिसाब से कारक ग्रह में आते हैं, लेकिन बुध मार्केश है, लेकिन मार्केश के साथ साथ त्रिकोणेश होने से लाभप्रद हो जाता है, शुभ हो जाता है। तो बुध मार्केश का उतना प्रभाव नहीं देता है। मंगल सप्तमेश होके 12वें का होके अगर अच्छी जगह बैठा है तो ठीक है, नहीं तो कुछ जरूर वैवाहिक जीवन में परेशानी जरूर देगा अगर मंगल की पोजीशन कहीं गड़बड़ हो गई तो वृष लग्न के जीवन में, वैवाहिक जीवन में कुछ ना कुछ कष्ट सप्तमेश की वजह से ही आता है। इसलिए ऐसी स्थिति स्पष्ट रूप से होती है। और दशाओं पे बात करें तो जैसी जिस अगर कृत्तिका या रोहिणी या मृगशिरा नक्षत्र में कि लग्न में अगर जन्म है तो निश्चित तौर पे अलग अलग स्वभाव, अलग अलग विचार रहेंगे, लेकिन एक विचार अवश्य रहेगा जो सब में कॉमन होगा, वो होगा स्थिर स्वभाव। हम आगे और भी बात करते रहेंगे, आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। जय सिया राम।